हाँ, तो सारे जो मंत्री होते हैं वो वहाँ पर बहुत सारे मंत्री जैन विरुद्ध होते हैं, जो जैन धर्म के विरोधी होते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वो राजा को भड़का देते हैं, कि क्योंकि वो देख चुके होते हैं कि उस नगरी में जो मुनिराज हैं, वादिराज मुनिराज हैं, उनको कोढ़ है। तो वो राजा के मन में ऐसा भ्रम या विकल्प उत्पन्न कर देते हैं कि जैन धर्म के मुनिराज जो होते हैं वो तो कोढ़ी होते हैं, कुरूप होते हैं, और तुम इस धर्म में बिल्कुल शक्ति आदि नहीं है। और वहाँ पर जो मतलब मैं शायद कुछ मिस भी कर रहा हूँ इस कहानी में, कोई अगर करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। और जो वहाँ पर एक जो जैन मंत्री होते हैं, जो वहाँ पर जैन श्रावक होता है उस राज्य में, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। हमारे जो मुनिराज होते हैं, दिगंबर मुनिराज, वो तो अत्यंत रूपवान होते हैं, और उनके तप से तो उनके शरीर की आभा ही अलग होती है। वो तो एकदम कंचन जैसे चमकते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य 18,000 शीलों का पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उनके अंदर तो अपने आप ही ऐसी रिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उनके शरीर से स्पर्श करने वाली जो वायु होती है वो भी औषधिमयी हो जाती है, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं उनको। तो राजा बोलता है अच्छा। तो फिर मंत्री को तो पता था कि जो राज्य है वहाँ पर जो मुनिराज है वो तो कोढ़ी है, और ये जैन श्रावक जो था उसकी बात गलत सिद्ध हो जाएगी। तो फिर निर्णय करते हैं आपस में, और ये निर्णय होता है कि ठीक है, राज्य में जो भी सबसे निकट में मुनिराज उपस्थित हों उनको हम कल ही देखने चलेंगे, ऐसा राजा बोलते हैं। और देखते हैं कि किसकी बात सही है, जो जैन मुनिराज होते हैं वो कोढ़ी या कुरूप होते हैं या रूपवान होते हैं। ऐसा जानकर अगले दिन का निर्णय हुआ कि हम देखने जाएंगे। उसके पूर्व में ही वो जो श्रावक था उसने सोचा कि हम भी उन मुनिराज को उसके पहले मिल के आए और उनको ये जानकारी दे। फिर जब वो मुनिराज के पास जाता है और देखता है कि इन मुनिराज को तो कोढ़ की व्याधि हो गई है, उनके पूरे शरीर में कोढ़ था। और कोढ़ का जैसे शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि बहुत ही अपरिहार्य और बहुत ही मतलब दयनीय टाइप की स्थिति हो जाती है जब किसी को कोढ़ होता है। उसके शरीर से दुर्गंध भी आती है और पूरा पस वगैरह सब निकलता रहता है। लेकिन मुनिराज तो अपने आत्म भाव में स्थित होते हैं, उनको देह से तो कोई प्रयोजन नहीं होता। कदाचित कोई कर्म आदि जो होते हैं, उनके पूर्व के कर्म, असाता आदि कर्मों के कारण उनको रोग या व्याधि हो भी जाती है, तो वो उसकी तरफ विकल्प नहीं करते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके मन में जो सम्यक्त होता है उसके अनुसार तो चाहे व्याधि हो पुण्य का फल हो या चाहे पाप का फल हो, दोनों एक ही वस्तु उनको जानने में आती है। क्योंकि ये सारे कर्म हैं, और एक कर्म हमेशा उनके शरीर को ही कष्ट दे सकते हैं, लेकिन उनका जो मूल स्वभाव है, जो उनका ज्ञान स्वभाव है, उनको कर्म स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। मतलब वो उनका भाव है, कर्म का भाव नहीं। कर्म उनके शरीर को बाधा पहुंचा सकता है, लेकिन उनके ज्ञान स्वभाव को नहीं पहुंचा सकता। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, वो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं है, वो अपने आप को तो उस ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मानते हैं। इसलिए उनको इस सब से भी कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन जो श्रावक है वो जाके देखता है कि मुनिराज इस अवस्था में है, और अगर कल राजा ने इनको ऐसी अवस्था में देखा तो बहुत ही अप्रभावना होगी, क्योंकि राजा फिर मानेगा कि जो मुनिराज होते हैं उनके तपस्या में कोई बल नहीं होता और उनको ऐसी व्याधियाँ होती हैं। तो फिर इसकी चिंता उसको हुई, और फिर मुनिराज को ये सब बता दिया उसने कि वो तो ऐसा ऐसा राजा राज दरबार में कमिटमेंट करके आया है कि आप बहुत रूपवान हैं। तो फिर जो मुनिराज होते हैं वो बताते हैं कि थोड़ी त्रुटि हो गई है आपसे। कर्म का उदय तो किसी को भी, मतलब किस जो आचार्य जैसे कितने कितने महान मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने कर्मों ने नहीं छोड़ा जिनको, चाहे वो हमारे सुकुमाल मुनिराज हों, उनके पैरों को, मतलब एक एक तरफ उनका पुण्य कर्म था, जो उनको इतना सुख सुविधा में उनकी माँ ने उनको पाला कि राई का दाना भी उनको चुभता था, और एक तरफ उनका पाप कर्म कि फिर वो जब तपस्या में लीन हुए तो सियालनी उनके दोनों पैरों को खा रही है। तो पुण्य और पाप कैसे जीव को ऊपर उठाता भी और नीचे गिराता भी है, ये कि कोई नहीं बचा, तीर्थंकर भी नहीं बचे इससे। तो फिर तो मतलब मैं तो मुनिराज हूँ सामान्य,
और मेरी ये व्याधि है, ये तो कर्म का स्वरूप है। ऐसा कमिटमेंट करना थोड़ा अनुचित था, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर ऐसा राजा देखेगा और मेरी व्याधि को देखेगा तो अप्रभावना के बहुत अवसर हैं। इसलिए उन्होंने अपने उस भाव में आकर के ये स्तोत्र का पाठ किया। और जब इस स्तोत्र का पाठ किया तो इसमें एक श्लोक आता है बीच में ही, वो हम पढ़ेंगे। और उसका पाठ करते ही उनकी कुष्ठ व्याधि दूर हो गई और उनका शरीर कनक मतलब कंचन जैसा चमकने लगा। तो ये स्तोत्र उन्होंने लिखा है और बहुत ही आध्यात्मिक और मार्मिक स्तोत्र है। अनलाइक बहुत सारे हमारे दूसरे स्तोत्र हैं जिनमें ना भक्ति की बहुत अधिक प्रधानता है, इसमें भी भक्ति की प्रधानता है, लेकिन इसमें अध्यात्म के भी बहुत रंग देखने मिलते हैं। और उनके पहले ही